नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरी दुनिया को आयतुल्लाह अली खामनेई का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने केवल ईरान की लड़ाई नहीं लड़ी है, हर उस देश, हर उस समाज, हर उस इंसान की लड़ाई लड़ी है जो अमेरिकी जुल्म को बर्दाश्त करके चुपचाप बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं। और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ या संप्रदाय का हो, उसे खामनेई की बलाएं लेनी चाहिए, जिसने मगरूर ट्रंप की बक्कल उतार दी। और ना भी माने तो इससे यह सच बदल नहीं जाएगा कि खामनेई इतिहास के सूरमा नायकों में दर्ज हो चुके हैं, जिन्होंने हर तरफ से अलग थलग कर दिए जाने के बावजूद अमेरिका को, इजराइल को धूल चटा दी, और जिसकी गर्जना के सामने इजराइली पत्ते की तरह कांप उठे। यहूदियों का देश अब अपने खंडहरों को देख देख कर ईरान को छेड़ने की नेतन्याहू की भूलों को याद किया करेगा। ईरान की लड़ाई कभी भी इजराइल से थी ही नहीं। यह जंग सीधे अमेरिका के खिलाफ थी। उसने ईरान को गजा समझने की भूल की थी, जिसका कोई नेता नहीं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे विनाशक हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी को शक नहीं। लेकिन खामनेई ने दिखा दिया कि जंग केवल और केवल हथियारों के दम पर ना लड़ी जाती है और ना ही जीती जाती है। ईरान ने हथियारों से पहले अपने हौसले को जोड़ा और तय कर लिया कि इसे अंजाम तक ले जाएंगे। ईरान ने दिखाया है कि जिन्हें कमजोर समझा जाता है, वो बस तय भर कर ले कि मुकाबले से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे, उसी दिन वो पहली नैतिक जीत हासिल कर लेते हैं। इसके बाद नए रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाते हैं और नए साझीदार भी जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये कि आपका नेता भी उतना ही दूरदर्शी और अडिग हो। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं, जो ट्रंप की एक घुड़की पर बकरी की तरह मिमियाने लगे। खामनेई किसी धौंस में नहीं आए। उन्होंने कभी भी अपनी विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद कभी अपनी सेना को युद्ध भूमि से पीछे नहीं खींचा। अपनी सियासत और सल्तनत बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आज अमेरिका ईरान के आगे झुका हुआ है, डरा हुआ है, तो इसलिए कि ईरान के पास खामनेई की तरह का अडिग नेतृत्व है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई देश अपनी शर्तों पर जीने के लिए मरने को तैयार रहे तो सुपर पावर को भी घुटनों के बल लाया जा सकता है। ईरान ने यह उदाहरण पेश करके दिखाया है। विश्व गुरु अखबार और टीवी चैनल नहीं बनाते, ना ही कोई आईटी सेल। विश्व गुरु बनते हैं अपनी सूझबूझ और नैतिक सामर्थ्य से। विश्व गुरु राजनीति के बाजारों में सेना का शौर्य बेचकर वोट नहीं बटोरा करते। वो नैतिकता के ऊंचे मापदंड स्थापित किया करते हैं, जैसा खामनेई ने किया। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि विश्व नेता कैसा होता है, दुनिया में लंबे समय तक अली खामनेई की मिसाल दी जाएगी। मोदी और खामनेई में बुनियादी अंतर है। पाकिस्तान से कई गुनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद वो लड़ती और चढ़ती हुई सेना को वापस खींच लेते हैं, और अमेरिका से बहुत कम ताकत होने के बावजूद खामनेई ने उसके दांत खट्टे करने का फैसला किया। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, धुएं में डूबा हुआ एक देश, ये इजराइल है। अमेरिका की ताकत से लैस। क्या वो अपने चेहरे पर मली गई इस कालिख को कभी भूल सकता है? कभी नहीं। यह इसलिए हुआ कि ईरान केवल हथियारों से नहीं लड़ा, इससे ज्यादा हौसले से लड़ा। हथियारों के बराबर की ताकत से तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन जो अपने से बहुत ताकतवर दुश्मनों से भी अपने मुल्क के आत्मसम्मान को साफ बचा ले जाए, उसी को विश्व नेता कहते हैं। एक और बात, युद्ध का मकसद क्या है? देश के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा, या केवल अपनी खिसकती हुई गद्दी और बिखरते हुए वोट को बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल? जो नेता युद्ध जैसे संगीन समय में भी विपक्ष को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, नफरत फैलाने में रहते हैं, दो धर्मों के लोगों को लड़ाने में लगे रहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र हनन में लगे रहते हैं, अपनी बात कहने वालों को जेल भेजने के तिकड़मों में लगे रहते हैं, उन्हें विश्व नेता कहे जाने के बारे में सोचने का भी कोई हक नहीं। और इतिहास के नायक तो वो हरगिज नहीं हो सकते। जो प्रधानमंत्री फौज का नेतृत्व कर रही कर्नलों
और शहीद की पत्नी पर कीचड़ उछालने वाले अपने समर्थकों पर मौन रहता है, उसे कायर कहते हैं, क्रूर कहते हैं, कमजोर कहते हैं। नायक नहीं, नेता नहीं और विश्व नेता तो हरगिज नहीं। और समय का चक्र देखिए, जिस भारत की तरफ 10 साल पहले तक एक ध्रुवीय हो चुकी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, उस संभावना को नरेंद्र मोदी ने अपने हीनता बोध से खत्म कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि समय रुका नहीं रहता है। अब ग्लोबल साउथ में नए नेतृत्व का सबसे पुख्ता दावा ईरान का है। आयतुल्ला अली खामनेई की शूरवीरता, सूझबूझ और पक्के इरादों ने फिल्म सिटी के चैनलों के स्टूडियो में बैठकर बनाई गई नरेंद्र मोदी की 56 इंची छाती वाली छवि को लीप पोत कर बराबर कर दिया है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर कराने का दावा करके मोदी को 17 बार जलील कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ खामनेई ट्रंप के ऐलान के बाद भी उसके अड्डों पर मिसाइल से हमले करके यह साबित करते हैं कि आप हमारे विधाता नहीं हैं। कतर में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला करके उन्होंने रूस और चीन को भी बताया कि अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। और खामनेई का जो सबसे बड़ा संदेश है, खासकर तीसरी दुनिया के देशों को, वो ये कि अभी भी समय है, हालात को समझो। अगर सचमुच में विश्व शांति चाहिए तो अमेरिका का पिट्ठू बनकर यह संभव नहीं है। इसे कई ध्रुवों में बटा होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 ध्रुवों में, और सबके हिस्से में बराबर की ताकत होनी चाहिए, वरना कोई चैन से नहीं बैठ पाएगा। अब आखिरी बात, अभी भी जो बात छूट रही है वो ये कि मुद्दा ईरान नहीं था, मुद्दा था गाजा। अगर सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप के पास शक्ति है और वो नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर गंभीर है, तो फलस्तीनी संप्रभुता के बारे में ठोस रोड मैप पेश करें। जिस दिन तक इजराइल गजा और फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति अपने अपराधों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगता, फलस्तीन की सीमाएं तय नहीं होती, उसके नागरिकों को निर्भय होकर आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिल जाता, उस दिन तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जिन देशों ने इस अपराध के विरुद्ध मुखर होकर आवाज नहीं उठाई है, उन्हें भी इतिहास कहीं ना कहीं इसका भागीदार मानेगा। डर के मारे भाग खड़ा होना होशियारी नहीं, मानवता की खिल्ली उड़ाना है। जिस दिन तक बारूद गिराने वालों के हाथ में रोटियों की टोकरी नहीं आ जाती, उस दिन तक यह जंग जारी है, जंग जारी है उस दिन तक जिस दिन तक गजा की गुमनाम कब्रों से किलकारियों की घुटी हुई आवाजें आती हैं। ईरान ने इसका रास्ता दिखाया है। लोकतंत्र के हामी हर इंसान को आगे की राह बनानी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है